इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम अपने गोल से भटक चुके थे तो अपने गोल की तरफ वापस आ जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भटकने की वजह को ढूंढ लिया है। आज मैं तुम्हें यह एहसास करवा कर रहूंगा तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, और जो तुम्हें धोखा दे रहा है वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। वो है तुम्हारा मोबाइल। याद करो, जब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था तो तुम रात को कितने बजे सोते थे, और जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया है तुम रात को कितने बजे सोते हो। याद करो, जब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था तो तुम अपनी फैमिली को कितना टाइम देते थे, और जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया है अब तुम अपने फैमिली को कितना टाइम देते हो। याद करो, जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं था तो तुम हर साल एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आते थे, और जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया है अब तुम एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आते हो। इन सब सवालों का जवाब अपने आप को आईने में देखकर देना। अगर कोई आपसे पूछे आपने कल कौन से कपड़े पहने थे तो शायद आप सर खुजाने लग जाओ, लेकिन कोई पूछे या ना पूछे आपको यह बराबर याद होगा आपने कल मोबाइल में क्या क्या देखा था। तुम्हारे मैथ के सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है ये तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फेसबुक पर तुम्हारे कितने फ्रेंड है ये तुम्हें बराबर याद होगा। तुम्हारे पास सेल्फी खींचने का इतना नॉलेज है कि तुम किसी को ट्यूशन दे सकते हो और फिर कहते हो मुझे कुछ याद नहीं होता। कैसे याद होगा? तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा जो भरा हुआ है। पूरे दिन में जितने बार अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखते उससे कहीं ज्यादा अपने दोस्तों का स्टेटस देखते हो। अपने जिंदगी का स्टेटस क्या होगा कभी उसके बारे में सोचा? अपनी काली शक्ल पर चार चांद लगाने के लिए न जाने फोटो को एडिट करने में कितने घंटे बर्बाद कर देते हो। तुम फोटो को कितना भी एडिट कर लो तुम्हारी काली शक्ल तो वैसे ही रहेंगी। कभी फोटो को एडिट करते हुए देखा है ऐसे स्टूडेंट को जो आईपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि उसे पता है इस चक्कर में अगर फंस गया तो मेरा सपना मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। जो अपने सपने को पूरा करने की जिद रखते हैं वो हमेशा मोबाइल से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मोबाइल में लग गए तो हम हमारे सपने कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मोबाइल को इस्तेमाल करना और उसका गुलाम बनना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हें सही और गलत का पता ही नहीं चल रहा। इस धोखे के दुनिया से बाहर आ जाओ। ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। एक स्टूडेंट को उसके एग्जाम में यह सवाल आया तुम क्या बनना चाहते हो? पता है स्टूडेंट ने जवाब में क्या लिखा? उसने कहा मैं मोबाइल बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा मोबाइल से प्यार करते हैं, मोबाइल को ज्यादा समय देते हैं। जितने लोग आज के समय में मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बुढ़ापा कई सारे मुश्किलों से और परेशानियों से गुजरने वाला है। किसी को दिखाई नहीं देगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा। तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद क्या था और तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? आज से खुद से पक्का वादा करो, आज के बाद मैं मोबाइल को जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। यह मुश्किल जरूर है लेकिन यह करना पड़ेगा।